हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योतिका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की क्लास, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स की परसेंटेज की क्लास बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। और आशा कि आपको मेरी मैथमेटिक्स की क्लास पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि मैं कॉपी पर कराऊँ। जैसे फर्स्ट आपका परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब आपका मीनिंग होता है हिंदी में प्रतिशत। क्या है हिंदी में मीनिंग होता है आपका परसेंटेज का प्रतिशत। अब प्रतिशत को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक प्रति पल्स में शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रति 100 पर एक। क्या होता है प्रति 100 पर एक, हम कह सकते हैं यानी प्रति 100 पर एक। प्रति 100 पर एक यानी जो चीज़ 100 पर एक होती है उसे क्या करते हैं हम प्रतिशत का कहते हैं। अब प्रतिशत के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखिए, जैसे ये आपका 100%। या क्या है 100%, ये बिल्कुल क्या है 100%। 100% की वैल्यू होगी आपकी 1.100/100। तो 100/100 तो क्या होगी 1%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आपकी 100% आपकी होगी। जैसे अब ये 50%, यानी 50% आपका 50 और परसेंट के नाम का अपॉन में 100, तो 1 ये कैंसिल होगा 1/2, यानी आपकी 1 की वैल्यू होगी आपकी 100%, 1/2 की वैल्यू होगी आपकी 50%, और 1/3 की वैल्यू होगी आपकी 33.1%। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी ऐसे वैल्यू रहेंगी। अब देखिए अब आपका रहेगा 1/4, यानी 1/4 50%, यानी 1/4 का क्या होगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 50%, यानी 100 का 1/4 यानी 25, तो क्या होगा 25% होगा। इसी प्रकार से इसकी और भी वैल्यूज हैं। आप इसी प्रकार से इसकी और भी इसी प्रकार से आप इसकी बहुत सी वैल्यूज हैं को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे होता आपका जैसे होता आपका जैसे होता आपका 1 पॉइंट या फिर 2, जैसे 1/7। 1/7 का 100 जो वैल्यू होती है परसेंटेज में 100 वैल्यू होती है, उसका 1/7 निकालेंगे तो 14 इसी प्रकार से हम वैल्यू कर सकते हैं आप 1/7। 1/7 यानी इसका 1/7 का हम इसका अगर डबल कर दें तो क्या हो जाएगा 2/7, और 2/7 यानी 100 का 2/7, 100 का 2/7 यानी इसकी वैल्यू तो यही हो जाएगी 100/7 की वैल्यू हो जाएगी 14.2.4, और अगर इसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगी 28/4/7। क्या हो जाएगी 28/4/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम 1/7, 1/3, 1/4 हमने कर लिया। अब बात करते हैं हम 1/8। जैसे 1/8 वैल्यू निकालेंगे हम 100 की 1/8 वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करो, आपको 4 2 जा 25, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 12.5% इसकी वैल्यू रहेगी। ये आपकी कुछ वैल्यूज हैं। जैसे आपकी 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब होता है आपका 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का 1/3%, 1/4 का 25%, 1/7 का क्या होता है 14 सही 2.72/17%। इस प्रकार से वैल्यूज होंगे आपकी। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। आपका जैसे मैंने लिखा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं करवाऊँ आपका कि एक आदमी की क्या है, एक आदमी की इनकम आपकी 6000 है। क्या है एक आदमी की इनकम आपकी 6000 है। यदि उसकी इनकम क्या है, यदि उसकी इनकम 10%, यदि उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है,
यदि उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है तो अब नई इनकम बताओ क्या रहेगी। यानी एक आदमी की इनकम क्या थी 100%। आपको कोई भी चीज़, हम चैप्टर कर रहे हैं परसेंटेज का हम बेसिक पार्ट्स कर रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मानते हो उसका आपको कंप्लीट 100% यानी 100% मानना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति की इनकम क्या आपकी 100% एंड 6000 क्या है, तो ये है आपकी 100%। क्या 100% की वैल्यू आपकी दे रखी है 6000। अब उसकी 10% वैल्यू, 10% सैलरी और बढ़ी है तो कितनी होगी 110%। तो 100% की वैल्यू आपकी 6000, तो निकालने की इसकी आपकी 10% 110% यानी 110% की। तो आप पहले ऐसा काम कर लीजिए, 1% की कार्ड निकाल लीजिए। अगर हमें एक ही चीज़ वैल्यू निकालनी है तो ज़्यादा की दे रखते हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे डिवाइड के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी एक की वैल्यू होगी आपकी 60। 1% की वैल्यू आपकी 1% की वैल्यू आ गई आपकी 60 रुपये। और हमें निकालनी किसकी है, 110% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 60। अगर हमें ज़्यादा की कीमत निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितनी होगी 11 6 जा 66, तो क्या होगी 6600 रुपये उसकी आपकी लास्ट इनकम होगी, जो आपकी उसकी 10% बढ़ी हुई। अब देखिए आप ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन, आप ऐसा ही आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। आगे देखिए आप सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने जैसे आप फ्रैक्शन वैल्यू लेके देखते हैं आपके, जैसे मैंने 12.5% 14.2% वैल्यू करवाई है, उसी में से हम एक संख्या लेते हैं। जैसे संख्या वाला क्वेश्चन करते हैं हम एक, जैसे जब किसी संख्या में उसी संख्या का 12% घटाया, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 12.5% घटाया जाए तो क्या होगी प्राप्त संख्या। क्या होगी प्राप्त संख्या आपकी होगी 384 384 है 384 है। क्या आपकी 364 है। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 12.5% यानी 1/2% घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या क्या होती है 364 होती है। तो क्या होती है 364, तो आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या बताओ, क्या होगी वह संख्या बताओ। तो बात करते हैं अब मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो उसको तोड़ लेते हैं। उससे 12.5%, 12.5% 12 दूनी 24, 24 प्लस में 1 25, 25/25 और 2 के नाम का 2 जीरो और 100 के नाम का नीचे 100, 25/100। तो 12.5% की वैल्यू आपकी 1/8। तो आप जो नीचे वाली संख्या होती है वह ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, नीचे वाली संख्या होती है आपकी ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो उसमें से घटा माइनस की हुई या प्लस की हुई होती है। क्या होती है प्लस माइनस की होती है। तो इसमें उन्होंने क्या घटाया, ओरिजिनल संख्या में से कितना घटाया 12.5%। 12.5% की वैल्यू आपकी 1 है 1/8। तो 1/8 तो आपकी ओरिजिनल संख्या होगी और उसमें से क्या घटाया 1%। तो 8 से 7 होके 8 में से 7 यानी 8 में 1 माइनस होके 7 हुई, तो वह संख्या कितनी है 364। तो हमें क्या ज्ञात करें, 7 की वैल्यू 364 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 364 अब 1 में 7 से कट ऑफ हो जाएगा 7 5 जा 35 7 2 जा, यानी 1 की वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई 1 की वैल्यू आ गई आपकी 52। और हमें किसकी निकालनी है 8 की, तो आरंभिक संख्या निकालनी। तो 52 की आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो 8 दूनी 16 8 पंजे 40 और 1 41। तो आपकी आरंभिक संख्या क्या आ गई, आपकी आरंभिक संख्या आ गई आपकी 416 आपकी आरंभिक संख्या रहेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन है, मान लीजिए आप
एक आपको भी एक ऐसा ही क्वेश्चन, आपका ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको। एक जैसे आपका क्वेश्चन है, एक किसी क्या है, किसी वस्तु को 1440 रुपये में क्या है, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है।